आज हम एक्सरसाइज 3C करने जा रहे हैं। इसको देखेंगे। ये आपका दिया गया है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। आपको ये डिविजिबिलिटी चेक करनी है इन सब के लिए। इसका क्वेश्चन नंबर ए आपको दिया गया है 2, 4, 8। ठीक है, इसने आंसर इसके लिख रखे हैं। हम इसका बी क्वेश्चन नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं 9, 9, 6 है। तो सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं कि 2 से ये डिविजिबल होगा नहीं होगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पूरे सेक्शन में दे रखा है। पीछे आप अगर पेज को पलटेंगे अपने एग्जाम बुक के तो दे रखा है 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट नंबर जो आपका वंस पोजीशन पे नंबर होता है वो इवन नंबर होना चाहिए। तो ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर यस हो जाएगा। क्लियर है बात? इवन नंबर चाहे तो वो रूल यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल देखिए। इसका 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। तो सारे डिजिट को सम कर लीजिए आप और ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये है? देख लीजिए इसको। टोटल आप इसको सम कर लेंगे 24 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। 3 से ये 8 टाइम में जाएगा, बिल्कुल डिविजिबल है। तो ये 3 वाले में भी यस हो जाएगा। 4 वाला देखिए। 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 4 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। लास्ट की 2 डिजिट, तो ये 96 लास्ट की 2 डिजिट है। 96 4 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है बात? 4 से इसको डिवाइड कीजिए। 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 24 आ जाएगा। पूरा पूरा डिवाइड है तो ये भी आपका यस हो जाएगा। 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का जो आपका नंबर है, लास्ट का नंबर वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहां पर ना ही 0 है ना ही 5 है, तो ये वाला आपका नो आंसर आ जाएगा। 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है आपका, जो भी डिजिट आपकी 2 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, तो 6 से भी डिवाइड होगी। तो 2 से डिवाइड है, बिल्कुल है। 3 से डिवाइड है, बिल्कुल है। तो ये 6 से भी डिवाइड होगी। क्लियर है बात? 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए 996 है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या करना है, लास्ट वाली जो डिजिट है यूनिट डिजिट 7 से लास्ट वाली डिजिट का डबल करके और जो बाकी डिजिट है उसमें से माइनस कर देना है। यानी कि मैं इसको देखिए 99 बाकी यूनिट है लास्ट वाली यूनिट के अलावा, और इसमें लास्ट वाली यूनिट में इसका 2 टाइम कर दिया मैंने, लास्ट वाली यूनिट का 2 टाइम, और इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया। क्लियर है? ये डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका 99 माइनस में 12 और फाइनली में आपका आ जाएगा 87। ठीक है, 87। अब देखिए ये कि 87 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा डिवाइड, तो यहां पर आंसर में नो हो जाएगा। क्लियर है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 8 में क्या होता है कि लास्ट की 3 डिजिट आपकी डिवाइड होनी चाहिए 8 से। तो यहां तो 3 डिजिट का ही नंबर है, तो आप कंप्लीटली नंबर ले लीजिए और इसको डिवाइड करके देखिए ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर ये 8 से 8 बन जा 8 1 इधर आ गया। ठीक है, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 3 इधर आ जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 8 4 जा 32 होता है, 8 5 जा 40 होता है। तो 36 8 से डिवाइड नहीं होता, तो ये डिवाइड नहीं होगा 8 से, तो यहां पर नो हो जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9। जो इस जितने भी ये नंबर है, इस नंबर की जो भी डिजिट है वो आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है बात? तो यहां पर देखिए आप, इसको कितना हो जाएगा, ये 24 अपॉन में 9, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पर आंसर में नो हो गया आपका। 10 से लास्ट में 0 होना चाहिए 10 के लिए, तो ये आंसर यहां पर भी 10 का नो हो जाएगा क्योंकि यहां पर 996 है। अब 11 की बारी आती है। 11 में क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट का सम करते हैं। अल्टरनेट डिजिट को सम करके उसका डिफरेंस देखते हैं। जैसे 996 है तो 996 में अल्टरनेट डिजिट क्या है, 9 के बाद 6 है, ये 9 अकेला है, तो यहां पर 9 प्लस में 6 कर देंगे और ये 9 अकेला है, इसमें से 9 माइनस कर देंगे, तो 15 माइनस 9 हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा।
और फिर ये देखा जाता है कि ये या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आए। ठीक है, ना 0 आ रहा है ये आंसर में, ना ही 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो यहां पर आंसर आपका नो हो जाएगा। क्लियर है आई होप तो ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका सी पार्ट है 1998, तो 2 से डिवाइड होगा, लास्ट इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड का देखिए इसका, 3 से सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3, यानी कि 1 प्लस में 9 प्लस में 9 प्लस में 8 अपॉन में 3 करके देखिए, अगर कट रहा है तो बिल्कुल जाएगा। इसका एडिशन करेंगे तो आपका 27 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3, 3 से ये 9 टाइम में कट जाएगा, तो यहां पर भी आपका ये यस हो जाएगा। फिर आप 4 से देखिए, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। लास्ट की 2 डिजिट 98 है, 4 से डिवाइड नहीं होगी, 4 2 जा 8, 18 बचेगा, 18 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये आपका आंसर में नो हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से लास्ट में 0 या 5 चाहिए, तो आंसर में नो हो जाएगा। 6 से 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 3 से हमने देख लिया और 2 से लास्ट में इवन नंबर है, तो 6 से ये यस हो जाएगा। 7 से इसको देख लेते हैं। 7 से लास्ट की डिजिट का डबल, बाकी माइनस करना है, यानी कि 199 में मुझे 8 टू द 16 माइनस कर देना है। ठीक है, ये 7 का हो जाएगा। 199 में से 16 माइनस करूंगा तो मेरा 183 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। ये 7 से कटेगा, 7 टू द 14, 4 बचा, नहीं कटेगा, तो आंसर नो हो जाएगा इसका। 8 से लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 8 से, तो यानी कि मेरा 998 आपका 8 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए हो रहा है डिवाइड, 8 1 जा 8, 1 टाइम में गया 1 इधर, 8 टू जा 16, 3 बचा 38, 8 के टेबल में नहीं आता है, तो आंसर नो हो जाएगा। 9 से इसका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, सम हमने 3 के टेबल में कर ही लिया है। ठीक है, तो 27 आ रहा है, 27 डिवाइडेड बाय 9, 3 टाइम में जाता है टेबल, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, तो 9 वाले में यस आ जाएगा। 10 वाले में देखिए, 10 वाले में लास्ट में 0 चाहिए, तो नो हो गया। 11 वाले में देखिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट का सम करके उसका डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पर अल्टरनेट डिजिट क्या है, 1998 है, 1 के बाद ये वाला 9 अल्टरनेट है और 9 के बाद ये वाला 8 अल्टरनेट है, तो 9 प्लस में 8 कर दीजिए, ये 1 कर दिया, माइनस में 1 प्लस में 9 यहां कर दिया, इन दोनों को प्लस करके डिफरेंस निकालिए, ये 17 हो गया, ये -10, यहां पर 7 आ गया। डिफरेंस आपका 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है, इसलिए आंसर ये वाला नो हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, डी पार्ट देखिए इसका 2051, क्वेश्चन ये है डी वाला आपका। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, 1 आ रहा है। ठीक है, ये एक ऑड नंबर है। अब 3 से इसको देखिए, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 3 के लिए आप क्या करते हैं, सारी डिजिट का सम कर देते हैं और वो डिवाइडेड बाय 3 से होना चाहिए, तो सम करके यहाँ पर 8 आएगा, 8 अपॉन में 3, ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये यहाँ पर नो हो जाएगा। 4 से देखिए, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो लास्ट की 2 डिजिट 51 है, 4 है, 4 के टेबल में तो सारी डिजिट इवन नंबर की ही आएंगी, तो ये डिवाइड हो ही नहीं सकता है, ये तो डिवाइड करके देख लीजिएगा। यहाँ पर भी आंसर नो। 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, तो ये भी आंसर नो हो जाएगा। 6 से 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, ना ही ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ना ही ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर नो हो जाएगा। 7 से डिवाइड लास्ट वाली डिजिट को देखिए, 7 से लास्ट की डिजिट आपकी 1 है, तो 1 का डबल करेंगे और 205 में से माइनस कर देंगे 7 के लिए। ठीक है, बाकी की डिजिट बची आपके पास 205 और 1 का 2, 1 का डबल 2 हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास 203 अपॉन में 7 आ जाएगा। इसको देखिए 7 से डिवाइड होगा, 7 2 जा 14, 6 बचा, 7 9 जा 63, बिल्कुल डिवाइड होगा, तो 7 से ये वाला यस हो जाएगा। 8 से लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है इसकी, 0 5 1, ये 8 से डिवाइड है, 51 है, लास्ट में डिवाइड ही नहीं होगा ये। नो। 9 से
इन सब का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। सम हमने करके देख लिया है, 8 आया था, 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा ही नहीं टेबल, तो ये आंसर नो हो जाएगा। 10K में आपको लास्ट में 0 चाहिए, यहाँ पर 1 है, तो आंसर आपका नो हो जाएगा। 11 डिफरेंस निकाल के देख लीजिए अल्टरनेट डिजिट का, तो यहाँ पर 2051 है, 2 का 5 से प्लस, इसका इससे प्लस, तो 2 + 5 माइनस में 0 प्लस में 1, तो 257 और ये 1 आ गया, फाइनली आपका 6 आया। तो ये 11 से डिवाइड 6 नहीं होगा, तो यहां पर आपका आंसर नो हो जाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखिए इसी का, ई है आपका 429714, ठीक है, 2 से डिवाइड बिल्कुल होगा, लास्ट में इवन नंबर है। 3 से देखिए, 3 से सम करना पड़ेगा पूरी डिजिट का, 4 2 6, 6 और 9, 6 और 9 15 हो गया, 15 और 7 22, 22 23, 123, 23 में 4 ऐड करेंगे 27, तो 27 अपॉन में 3 आ जाएगा, 3 से 9 के टाइम में चला जाएगा पूरा पूरा, तो यहां पर यस हो जाएगा, ये 9 टाइम में पूरा डिवाइड होगा। 4 से लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होगी 4 से, 14 4 से डिवाइड नहीं होगा, नो आंसर। 5 से लास्ट की डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, नो आंसर। 6 से 2 से और 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो 6 से भी डिवाइड होगा, यस। 7 से आपको इसका निकाल के देखना पड़ेगा, लास्ट की डिजिट का डबल, बाकी में से माइनस, यानी कि 42971 माइनस में 8, ये आपको कर दिया आपने, तो यह आपका आ गया 42963 और 42963 डिवाइडेड बाय 7 करके देखिए, कट रहा है ये 7, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 6 टाइम में चला गया, 9 बचा, 7 1 जा 7, 2 यहां पर, 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28, 7 3 टाइम में जाएगा, ठीक है, 21, 5 बचा, 53 टेबल में नहीं आता है, तो 7 से नहीं डिवाइड होगा, ये नो हो गया। 8 से देखिए, 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि 714 डिवाइडेड बाय 8 होना चाहिए, देखिए डिवाइड हो रहा है ये, 8 8 जा 64, ठीक है, 64 और ये 7 बचा, 74 8 के टेबल में आता नहीं है, तो ये 8 से भी नहीं डिवाइड होगा। 9 से सम क्या था डिजिट का, हमने 3 के टेबल में किया था सम, तो 27 अपॉन में 9 बिल्कुल डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। 10 से लास्ट में 0 चाहिए, डिवाइड नहीं होगा। 11 से अल्टरनेट डिजिट आपको देखनी पड़ेगी, तो यहां से देखिए 4 के बाद 9, 9 के बाद 1 और ये 2 के बाद 7, 7 के बाद 4, तो यहां पर 4 प्लस में 9 प्लस में 1 हमने ये ऐड कर लिया और माइनस करेंगे 2 प्लस में 7 प्लस में 4, तो यहां पर क्या आ गया 14 आ गया, यहां पर 13 आ गया, फाइनली आपके पास 1 बचा, ये 11 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पर नो हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एफ है आपका 406839, ठीक है, लास्ट में 9 है, 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 3 की टेबल से देखिए, इसको सम कर लीजिए, सम इसका आएगा 30, 33 से डिवाइड बिल्कुल होगा 10 टाइम में, यस हो गया। 4 से लास्ट की 2 डिजिट 39 है, डिवाइड नहीं होगा, वैसे भी ऑड नंबर है, इवन नंबर की टेबल से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। 39 डिवाइड 4 करके देखेंगे, डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा, ये 3 का है और ये 4 का है। 5 से लास्ट में 5 या 0 चाहिए, तो डिवाइड नहीं होगा। 6 से 2 या 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 2 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, नो आंसर। 7 से इसको देख लीजिए, 7 से है 7 40683, लास्ट में 9 है, 9 2 जा 18, माइनस में 18 कर दिया, ये फाइनली आ जाएगा 40665 अपॉन में 7 से काट के देखिए, 7 5 जा 35, 5 बचा,
7 8 जा 56, 0 लगाएंगे 65 आएगा, 65 आता ही नहीं है टेबल में 7 की, तो यहां पर आंसर नो हो जाएगा। ठीक है, 8 से करके देखिए, लास्ट की 3 डिजिट 8 3 9, 8 से डिवाइड होगा नहीं, इवन नंबर का टेबल है, इवन नंबर के टेबल में इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, 9 से देखिए, 9 से 33 से डिवाइड था। ठीक है, तो 9 से डिवाइड होगा, सॉरी नहीं होगा क्योंकि 39 के टेबल में नहीं आता है। क्लियर है, ये नो हो जाएगा 9 से। 10 लास्ट में 9 है, 0 चाहिए 10 के लिए, तो ये नो हो जाएगा 10 से। 11 इसको चेक कर लीजिए अल्टरनेट, यहां पर 4 6 3 और ये 0 8 9। क्लियर है बात, तो 0 8 9, 0 प्लस 8 प्लस 9 इसको प्लस कर दिया और माइनस 4 6 3 ये हमने प्लस कर दिया। ठीक है, तो यहां पर 17 आ गया और ये 13 आ गया, यहां पर 4 बचा, तो 4 नहीं होगा 11 के टेबल से। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने ये वाली डिजिट इस बार पिछले वाली डिजिट ले ली है, तो इसको इधर भी लेते हैं, 13 माइनस में 17 आ जाएगा, 4 ही आएगा टोटल ओवरऑल आपका। ठीक है, ये आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, जी है 92444। ठीक है, लास्ट में 4 है, 2 से डिवाइड होगा। 3 से देखिए, 3 से इसका सम करेंगे तो 23 आएगा, 23 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2 से सॉरी ये हो जाएगा, यहां यस लिखना था। क्लियर है, 2 से ये हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से लास्ट की 2 डिजिट 44 है, 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, 11 आ जाएगा इसका, तो ये 4 से डिवाइड होगा, यस। 5 से लास्ट में 0 या 5 चाहिए था, डिवाइड नहीं होगा। 6 से 3 और 2 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये 2 से डिवाइड तो है, 3 से डिवाइड नहीं है, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। 7 से देखिए, 7 से निकाल के देख लीजिए, 7 से 9244 माइनस में लास्ट की डिजिट का डबल 8 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 9236 अपॉन में 8 आ जाएगा। 8 से इसको काट के देखिए, 8 1 जा 8, यहां पर 1 आ गया, 8 1 जा 8, 4 बचा, और 8 5 जा 40, 3 बचा, 36 8 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सॉरी 7 से, सॉरी यहां 7 से करके देखना था, मैं देख लेते हैं पहले एक बार, ये 7 से डिवाइड करना था। ठीक है, 7 से, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहां पर 2 बच गया, और 7 3 जा 21, 1 बचा यहां पर 13 हो गया, 7 1 जा 7, 6 बचा 66, 7 के टेबल में नहीं आता है, तो यहां पर हमारा आंसर नो ही होगा। क्लियर है बात। 8 का, 8 की लास्ट की 3 डिजिट लेनी है आपको, 4 4 4 डिवाइडेड बाय 8 देखना है, 8 5 जब 40, 4 बचा, 8 5 जब 40, फिर 4 बचेगा, तो ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। 9 से देखिए, 23 सम आ रहा था 3 के टेबल में हमने देखा था, तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 10 से लास्ट में 0 चाहिए, तो 10 से भी डिवाइड नहीं होगा ये। ठीक है, अब 11 से देखिए, 11 से अल्टरनेट डिजिट देखिए, 9 के बाद 4, 4 के बाद 4, तो 9 प्लस 4 ये हमने अल्टरनेट डिजिट ले ली, माइनस 2 के बाद 4, तो 2 प्लस में 4 हो गया, तो 9 प्लस 4 17 हो गया, माइनस में 6, यहां पर आपका 17 में से 6 गया, 11 बचा, और 11 से बिल्कुल डिवाइड होगा, तो यहां पर ये आपका यस आ गया। क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एच आपका 2755 है। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले इसको 2 से देखिए, तो 2 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। 3 से देखिए, इसको सम करिए, सम करने पर यहां पर 19 आ रहा है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नो हो गया। 4 से लास्ट की 2 डिजिट वैसे भी ऑड नंबर है, तो ये डिवाइड होगा ही नहीं 4 से, आंसर नो। 5 से लास्ट में 5 है, तो 5 और 0 ही चाहिए, तो आंसर यस। 6 से 2 और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा ये, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, आंसर नो। 7 से देख लीजिए, लास्ट की डिजिट का डबल, 275 माइनस 5 टू द 10, 265 आ जाएगा, अपॉन में 7 से डिवाइड कीजिए,
7 3 जा 21, 5 बचा 55, 7 के टेबल में नहीं आता है, आंसर नो हो जाएगा। 8 से लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 755 डिवाइडेड बाय 8, इवन नंबर का टेबल है, ऑड नंबर तो डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, 9 से देखिए 19 आ रहा था सम, 9 की टेबल में 19 नहीं आता है। 10 से देखिए लास्ट में 5 है, 10 के लिए 0 चाहिए, तो ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से चेक कर लीजिए इसको, 2 के बाद 5, 7 के बाद 5, तो 7 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5, अल्टरनेट डिजिट का सम करके उसको माइनस कीजिए। 12 माइनस में 7 आ गया, फाइनली आपके यहाँ 5 आया। 5 11 की टेबल में आता ही नहीं है, तो आंसर नो हो जाएगा। क्लियर है, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 की टेबल में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, I10986 लास्ट में इवन नंबर है, तो 2 से ये डिवाइड होगा। 3 के लिए चेक कीजिए, इसको सम करेंगे 3 के लिए, तो 24 इसका सम आएगा। 3 की टेबल से भी ये डिवाइड होगा। 4 से लास्ट की 2 डिजिट है 86, 86 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 2 जा 8 हो जाएगा और 6 बच जाएगा, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। नो, 5 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 6 है, 5 या 0 चाहिए। 6 से डिवाइड, 6 से डिवाइड के लिए 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, दोनों से डिवाइड है, तो 6 से भी डिवाइड होगा। 7 से देख लीजिए, लास्ट की डिजिट का डबल, बाकी माइनस 1098 माइनस में 12, ये आ जाएगा आपका 1086 अपॉन में 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 3 गया, 7 5 जा 35, 35 हो गया, और ये 3 बचा, और 36, 36 7 के टेबल में आता नहीं है, तो ये नो हो जाएगा। 8 से देखिए, लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड करनी है 8 से, ये डिवाइड होगी 8 से, देखते हैं 8 1 जा 8, 1 इधर बचा 18 हो गया, 8 2 जा 16, 2 बचा 26 हो गया, नहीं डिवाइड होगा 8 से भी। 9 से देखिए, 9 इसका सम 24 आ रहा था, तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 24 9 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पर नो आंसर आ गया। 10 लास्ट में 0 चाहिए, नो आंसर। 11 से देखिए, अल्टरनेट डिजिट का सम कीजिए, 1 9 6, 1 प्लस 9 प्लस 6, इसका सम माइनस 0 और प्लस 8, 0 प्लस 8, 1 9 6 16 हो गया, माइनस में 8, फाइनली में 8 आया, नहीं डिवाइड होगा, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, जे पार्ट है 27756, 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है 6। 3 से देख लीजिए, इसको सम करेंगे 3 के लिए, तो सम करेंगे 27 आएगा, 3 की टेबल में 27 आता है। ठीक है, 9 टाइम में 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से देखिए, लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड कीजिए 4 से, 56 डिवाइडेड बाय 4, बिल्कुल डिवाइड होगा, 4 1 जा 4, 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 4 जा 16, तो यहां पर यस हो गया। 5 से 0 और 5 चाहिए लास्ट में, नो हो जाएगा। 6 की टेबल से 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। 7 से इसको चेक कर लीजिए, 2775 माइनस में 6 2 जा 12। ठीक है, तो फाइनली ये आ जाएगा आपके पास 2763 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 जा 21, 6 बचा, 7 9 जा 63, 3 बचा, 33 7 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नो आंसर हो जाएगा। 8 से देखिए, लास्ट की 3 डिजिट 7 5 6 8 से डिवाइड, 8 9 जा 72, 72 आ गया, 36 36 8 की टेबल में नहीं आता है, नो हो जाएगा। 9 से सम इसका कितना आ रहा था 23, 23 9 की टेबल में बिल्कुल आता है, तो यस हो जाएगा। 10 से लास्ट में 0 चाहिए, नो हो जाएगा। 11 से अल्टरनेट डिजिट का सम कीजिए, 2 7 6, 2 प्लस 7 प्लस 6, और इसमें से माइनस कीजिए 7 और 5, 7 प्लस 5 2 7, ये हो जाएगा 9, 15 हो गया, माइनस 12, ये 3 आ गया, 3 आपके नहीं होगा। क्लियर है, आई होप तो ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, बस इसमें एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 5 वाले में, इस वाले में। ठीक है, इसको देख लेंगे।
यहां पर ये 5 से डिवाइड में मैंने यस लिख दिया है, ठीक है, ये नो होना चाहिए। क्लियर है बात? क्योंकि लास्ट में क्या है, 6 है, 6 5 के टेबल में नहीं आएगा। क्लियर है बात? 5 की टेबल के लिए लास्ट वाली डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, तो ये वाला आंसर आपका नो हो जाएगा, बाकी सारा ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बाय 4 एंड 8। आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 और 8 से, ठीक है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए। 8 का क्या होता है कि लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 होनी चाहिए। तो पहला आपका क्वेश्चन है 592, तो 4 से चेक करिए लास्ट की 2 डिजिट, 92 डिवाइडेड बाय 4, ये डिवाइड होगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, बिल्कुल डिवाइड होगा 4 से। और इसी को चेक कर लीजिए 592 डिवाइडेड बाय 8, 8 से देखिए इसको, 8 से 8 7 जा 56, 3 बचा, 8 4 जा 32, ठीक है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए और 8 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में 3 ही डिजिट है, इसीलिए हमने 3 डिजिट लिया। तो आप लिख सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 4 एंड बोथ 4 एंड 8, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा इसका आंसर इट इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 8, ये 4 और 8 दोनों से डिविजिबल है। बी क्वेश्चन है इसका 726356, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की 2 डिजिट 56 अपॉन में 4 डिवाइड कीजिए, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और 8 से देखिए 56, लास्ट की 3 डिजिट लेना होगा, 356 अपॉन में 8, तो इसको 8 से डिवाइड करके देखिए, 8 4 जा 32, 3 आएगा 36, 36 8 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट 8, ठीक है। ये 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है। सी पार्ट इसका देखिए 5600, ठीक है, लास्ट में 00 है तो 4 से डिविजिबल होगा ये, ठीक है। अगर लास्ट में 00 आ जाए तो 4 से डिविजिबल है, अगर लास्ट में 000 आ जाए तो 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर है बात? तो आपको 4 से तो डिविजिबल है ये, 8 से देख लीजिए, लास्ट की 3 डिजिट 600 डिवाइडेड बाय 8, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 4 बचा, 8 5 जा 40, तो आप लिख दीजिए इट इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 8। डी पार्ट इसका है 8000, लास्ट में 2 0 है, 4 से डिवाइड होगा, लास्ट में 3 0 है, ये 8 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं सिंस इट्स लास्ट 3 डिजिट, its last 3 digit 0, so it is divisible by both 4 and 8। क्लियर है? ई पार्ट देखिए इसका, ई पार्ट है 12156, 4 से 56 अपॉन में 4 कीजिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 से डिवाइड होगा, 8 से देखना है, लास्ट की 3 डिजिट 156 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, 76 आ जाएगा, डिवाइड नहीं होता है तो डिवाइड नहीं होगा। तो आप लिखिए इट इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट 8, ठीक है। एफ वाला क्वेश्चन देखिए 21084 है, लास्ट की 2 डिजिट 84 डिवाइडेड बाय 4,
ये हो जाएगा 21 आएगा, लास्ट की 3 डिजिट 084 है, 8 से डिवाइड करिए, ये नहीं होगा तो आप लिख दीजिए इट इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट 8। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जी पार्ट देखिए इसका 17800, लास्ट में 20 है, 4 से डिवाइड ये होगा। ठीक है, 8 से देखिए 8000, लास्ट की 3 डिजिट है, ये 100 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों से डिवाइड होगा। इट इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 8। एच वाला देखिए पार्ट इसका, एच है आपका 75, सॉरी, एच वाला पार्ट है आपका 96128। ठीक है, 96128 है, लास्ट की 2 डिजिट देखिए 28 डिवाइडेड बाय 4, 4 7 जा 28 डिवाइड होता है, लास्ट की 3 डिजिट देखिए 128 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, 4 बचा, 8 6 जा 48, तो ये भी डिवाइड होता है, तो आप लिख दीजिए इट इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 8, ये दोनों से डिविजिबल है। आई देखिए इसका, आई है 4678, लास्ट की 2 डिजिट देखिए 78 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 3 बचा, नहीं होगा। ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट 678 अपॉन में 8, 8 से 8 8 जा 64, 64, 3 बचा, नहीं होगा ये भी, तो इट इज, आप लिख दीजिए इट इज डिविजिबल बाय नाइदर 4 नॉर 8, ना ही ये 4 से डिवाइड होगा, ना ही ये 8 से डिवाइड होगा। आई के बाद जे देखिए, जे है आपका 99060, 4 से देखिए 60 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 8 से देखिए 060 अपॉन में 8, 8 7 जा, ये डिवाइड नहीं होगा 8 से, तो आप लिख दीजिए इट इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट 8। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल देखना है, 6 से डिविजिबल देखने के लिए आपको 2 और 3 से डिवाइड देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 291444, तो ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर है बात? इट इज डिविजिबल बाय 2, आप लिख दीजिए इट्स लास्ट डिजिट is even, so it is divisible by 2। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट देखिए 3 से डिविजिबिलिटी के लिए, 3 के लिए आपको सबको ऐड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 + 9 + 1 + 4 + 4 + 4, तो ये इक्वल टू 24 आ जाएगा। 24 3 की टेबल में बिल्कुल आता है 8 टाइम में। ठीक है, तो इट इज, ये 3 से भी डिवाइड हो गया, तो आप लिख दीजिए इट इज डिविजिबल बाय 6। ये 6 से भी डिवाइड होगा। इसका बी पार्ट देखिए 30678, लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, आपको वही स्टेटमेंट लिखना है। क्लियर है बात? 3 से देखिए, 3 से 3 + 0 + 6 + 7 प्लस में 8, ये इक्वल टू 24 आ जाएगा। ये भी 3 से डिवाइड होगा 8 टाइम में, तो इट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, ये 6 से भी डिवाइड होगा।
सी क्वेश्चन देखिए 921654, लास्ट में इवन नंबर है, इवन नंबर है ये, तो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। एडिंग करिए 9 + 2 + 1 + 6 + 5 प्लस में 4, इसको ऐड करके देखिए, ये आपका 27 हो जाएगा। 27 3 से 9 टाइम में डिवाइड होगा, तो इट इज डिविजिबल बाय 6। डी है आपका 1 2 3 6 7 5, ठीक है। ये आपका ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। आप लिख दीजिए सिंस इट इज ऑड नंबर इट इज नॉट डिविजिबल बाय, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। 3 से निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, जब 2 से डिवाइड नहीं है तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। आप लिख दीजिए इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। क्लियर है। ई वाला पार्ट देखिए इसका 2 4 सॉरी 2 3 4 8 6, 2 3 4 8 6 है। अब ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, इट इज डिविजिबल बाय 2। यहां पर नेक्स्ट स्टेप पे 2 + 3 + 4 + 8 + 6 कर लीजिए, ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। नॉट डिविजिबल बाय 6। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए एफ है आपका 70986, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये एक इवन नंबर है। 3 से देखिए, 3 से देखने के लिए 7 + 9 + 8 + 6 कर लीजिए, ये आपका 30 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 होगा, तो इट इज डिविजिबल बाय 6। क्लियर है, ये 6 से भी डिवाइड होगा। जी वाला देखिए, जी वाला है 80988, तो ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। 3 से देखिए 8 + 9 + 8 + 8, ये आ गया आपका 33, तो 33 डिवाइडेड बाय 3 11 टाइम में जाएगा, तो इट इज डिविजिबल बाय 6। जी के बाद एच देखिए 75626, ये आपका इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड के लिए 7 + 5 + 6 + 2 + 6 कर लीजिए, कितना आएगा, ये 26 आ जाएगा। 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूजिंग डिजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11। आपको डिटरमाइन करना है कि इसमें से कौन सा 11 से डिविजिबल है। क्लियर है बात। इसका ए पार्ट है 504042, सेम वही स्टेप है, अल्टरनेट डिजिट को सम करना है और उसको अल्टरनेट डिजिट को फिर माइनस कर देना सम करके, यानी कि 5 + 4 + 4, 5 + 4 + 4, एक ब्रैकेट में 002, ठीक है, तो ये 2 ही हो गया, लेकिन अभी हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये 2 अल्टरनेट डिजिट को प्लस कर देना है और उनका डिफरेंस निकालना है आपको। तो यहां पर ये 13 हो गया, -2, ये बच गया 11, और 11 से ये डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका डिविजिबल बाय 11, क्योंकि जो भी अगर ऐसे लास्ट में जो भी बचता है वो या तो 0 बचना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 22 33 इस तरह से होना चाहिए, तो आपका वो जो डिजिट होगी कंप्लीट जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर है बात।
ठीक है, तो आप लिख दीजिए इट इज डिविजिबल बाय 11। ये 11 से डिविजिबल है। बी पार्ट देखिए इसका, 10824, 1 के बाद 8, 8 के बाद 4 और 0 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 1 + 8 + 4, ये कॉम्बिनेशन यहां से नीचे ले लीजिए, 1 + 8 + 4 ये कॉम्बिनेशन बन गया। माइनस करना है 0 प्लस में 2, ठीक है, तो यहां पर आ गया आपका 13 - 2, यहां पर भी 11, तो ये डिविजिबल होगा 11 से। इट इज डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट देखिए, सी 713896 ठीक है, अल्टरनेट डिजिट ये हो गया 7 + 3 + 9 + 5 माइनस में यहां पर आ गया 1 के बाद 8 के बाद 6, 1 + 8 + 6, तो फाइनली आपका हो गया ये। इसको ऐड करेंगे 24 और इसको ऐड करेंगे 15, तो यहां पर आपका 9 बचा। ये डिविजिबल नहीं होगा 11 से। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। डी देखिए, डी है 70169400, इसका अल्टरनेट पेयर ये बनेगा और यहां से ये बन गया, ठीक है, इसका एडिशन कर दीजिए 7 + 1 + 9 + 0, एक पेयर ये माइनस में यहां पर 0 + 6 प्लस में 4, तो फाइनली आपके पास आ गया 17 - 10, 7 बचा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 11 से। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ई वाला पार्ट देखिए, 7000501, ठीक है, 7 के बाद ये 0, फिर 5, फिर 0, इधर 0 के बाद 0, फिर 0 और फिर 1, तो ये फाइनली क्या हो गया 7 प्लस में 5 होगा, ठीक है, और माइनस इधर आपका 1 बचा, बाकी सारे 0 है, ठीक है। 12 - 1 यहां पर 11 हो गया। इट इज डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट देखिए, एफ पार्ट 92104164, 9 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 6, 2014, ठीक है, तो ये हो गया 9 + 1 + 4 प्लस में 6 माइनस इधर हो जाएगा 2 + 0 + 1 प्लस में 4, ठीक है, इधर आपका आ गया 20 और ये माइनस में 7, फाइनली 13 हो गया, तो ये हो जाएगा इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस ब्रैकेट्स ये बॉक्स बाय द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय द नंबर मेंशन्ड। आपको इस बॉक्स को रिप्लेस करना है छोटे से छोटे नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर उसने दे रखा है, स्मॉलेस्ट नंबर से रिप्लेस करना है आपको इसको, ताकि ये जो नीचे दे रखा है डिविजिबल बाय नंबर, जो मेंशन किया गया नंबर उससे डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला है 147 और यहां पर बॉक्स है बाय 2, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहां पर 0 आ जाएगा कि 0 एक इवन नंबर है और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा, तो यहां पर 0 हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है, ये आपका ए हो गया, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। बी है आपका 163, यहां पर बॉक्स दे रखा है बाय 3, अब यहां पर एडिशन करके देखिए 1 और 6 और 3, 163 क्या होगा, अगर मैं 1 + 6 + 3 कर लूं तो मेरे पास 10 आ जाएगा। अब मैं कौन सी छोटी छोटी डिजिट लूं कि ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, मुझे यहाँ पर 2 और चाहिए क्योंकि 10 के बाद 12 आता है 3 की टेबल में,
तो मैं यहाँ 2 कर दूंगा, ये 3 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बात? 4 टाइम में, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर आपने 2 कर दिया, इन सबका एडिशन 10 आ रहा था, ये 12 हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सी वाला देखिए, 237 बॉक्स है बाय 9, सेम वही स्टेप है, 237 को जोड़ लीजिए आप, ये आपका 12 हो गया, 12। अब यहाँ पर कौन सी डिजिट है कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, 9 के टेबल में 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ 6 कर देंगे तो ये प्लस में 6 हो जाएगा, और ये इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 9, ये 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए डी क्वेश्चन, 81526 बॉक्स दिया है बाय 4। ठीक है, 4 के डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट की 2 डिजिट, तो मुझे 6 और बॉक्स लेना है, तो 6 और बॉक्स डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए। अब यहां पर कौन सी डिजिट लूं छोटी छोटी की वो 4 से डिवाइड हो जाए, तो 0, क्योंकि 60 0 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 15 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे 0 ही यहां पर लेना है। क्लियर है बात? ई वाला देखिए क्वेश्चन, ई क्वेश्चन है 8 6, यहां पर बॉक्स है 7 2 बाय 11। इस बार 11 से डिवाइड करना है आपने इसको, तो आप सबसे पहले 8 के बाद बॉक्स, बॉक्स के बाद 2, यानी कि आपने करा 8 प्लस में यहां पर बॉक्स कर लिया, प्लस में 2 कर लिया, और माइनस, माइनस क्या है 6 और 7, 6 प्लस में 7। ठीक है, अब देखिए आपको डिवाइड करना है 11 से, यहां पर देखिए 8 और 2 कितना हो गया, ये 10 हो गया, यहां पर ये 13 हो गया। अब कितने डिजिट की कमी है कि यहां पर देखिए, अब यहां पर 0 आ जाएगा, अगर मैं यहां 3 बढ़ा दूंगा तो ये प्लस में 3, तो ये 13 माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये डिविजिबल हो जाएगा मेरा 11 से, तो यहां पर इस बॉक्स में 3 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ नंबर 631 बॉक्स 24 बाय 8, 8 से डिवाइड करना है, लास्ट की 3 डिजिट लेनी पड़ेगी, 3 डिजिट में पहली डिजिट बॉक्स है और 2 4 है, और ये डिवाइडेड बाय 8 होना चाहिए। तो 8 से देखिए 24 अपने आप डिवाइड हो रहा है, 8 3 जा 24, तो यहां पर अगर मेरा 0 भी होगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम में, तो यहां पर आपका आंसर 0 हो जाएगा। एफ के बाद जी देखिए, जी है 158, यहां पर बॉक्स है, यहां पर 0 है बाय 10। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट जो यूनिट डिजिट होती है वो 0 चाहिए, ऑलरेडी 0 है यहां पर। ठीक है, जब 0 है यहां पर तो इस वाले बॉक्स में 0 कर दीजिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, क्योंकि डिवाइड हो ही जाएगा 10 से। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका, जी के बाद एच है 16795 बॉक्स बाय 5, 5 से डिवाइड करना, यहां पर ऑलरेडी 5 है तो पूरी यूनिट डिवाइड हो जाएगी, यहां पर 0 कर दीजिए स्मॉलेस्ट यूनिट, क्योंकि ये ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है 5 से, 0 कर देंगे तो वो डिवाइड हो ही जाएगा 5 से। लास्ट में 5 में डिवाइड करने के लिए लास्ट में क्या चाहिए, 5 या 0 चाहिए। अगर यहां पर 5 की जगह कुछ और होता तब मैं यहाँ 5 रखता, लेकिन यहाँ ऑलरेडी उसने 5 दे रखा है, तो आपको यहाँ पर 0 रख के काम चला लेना है। क्लियर है बात? आई वाला देखिए 76 बॉक्स 718 बाय 11। ठीक है, अल्टरनेट डिजिट लीजिए, 6 7 के बाद बॉक्स, और आपका यहां पर 6 बॉक्स के बाद 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपका हो जाएगा 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। क्लियर है बात? तो इसको एडिंग कर लीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा 7 बॉक्स 1, यानी कि 7 हो गया, प्लस में बॉक्स, प्लस में 1 हो गया, माइनस में यहां पर 6 प्लस 7 प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहां देखिए, ये वाला तो आपका इस समय यहां पर कितना हो जाएगा 718 प्लस में बॉक्स हो जाएगा, यहां पर माइनस में ये एडिशन कर देंगे 21। ठीक है, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, 21 माइनस में 8 प्लस में बॉक्स, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब 0 तो लाना बेवकूफी होगी, 0 तो आएगा नहीं यहां से, क्योंकि 2 डिजिट करनी पड़ेगी 0 लाने के लिए। आपको देखिए यहां पर 11 आ जाएगा, क्योंकि 21 में से 10 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 10 के लिए यहां 2 चाहिए। अब देखिए 21 माइनस 10
इक्वल टू 11, और 11 आ गया तो वो डिविजिबल होगा 11 के टेबल से। तो आपको यहाँ पर 2 चाहिए था, तो इस वाले बॉक्स में आप 2 डाल दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 236 बॉक्स है 57/9, 9 का डिविजिबिलिटी जरूरत है, सब डिजिट को सम कर दीजिए। ठीक है, तो सबको सम करके डिवाइड होना चाहिए 9 से, तो इन सब का एडिशन कितना आएगा देख लीजिए। 2 3 5 5 6 11, 11 और 5, 11 और 5 16, 16 और 7, 16 और 7 23, यहां पर 23 आ गया, और प्लस में ये बॉक्स होगा अपॉन में 9। अब 23 में कितना जोड़े, तो 9 का टेबल देखिए, 9 9 2 जा 18, 18 सॉरी 9 2 जा 18 और 18 9 3 जा 27। ठीक है, तो 27 इसको हमें करना है, तो यानी कि यहां हमें 4 जोड़ देना है, ये 27 हो जाएगा और 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहां पर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे काम आप साइड में रफ में करके दिखा सकते हैं, और ये आप पेयरली आप इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस बॉक्स बाय द ग्रेटेस्ट नंबर। इस बार आपको ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, पिछली बार आपने स्मॉलेस्ट नंबर लिया था, सो दैट द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय द नंबर मेंशन्ड, ताकि गिवन नंबर डिविजिबल हो जाए जो नंबर दिया गया है। ए वाला क्वेश्चन है 1492, यहां पर बॉक्स दे रखा है बाय 2। ठीक है, तो ये बॉक्स इवन नंबर 2, लास्ट में इवन नंबर चाहिए बॉक्स में, तो हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। क्लियर है बात? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 8 हो जाएगा और डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। इसी का बी देखिए 3096, फिर आपका बॉक्स है बाय 3, सबका एडिशन कर लीजिए। एडिशन करेंगे 9 और 3 12 हो गया, 12 6 18, 18 आ गया, और प्लस में बॉक्स बाय 3, 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 18, यहां पर 18 ऑलरेडी आ गया है, तो यहां पर 9 कर दीजिए, हाईएस्ट डिजिट 9 होती है। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक में 9 हाईएस्ट डिजिट हो गई, 9 कर देंगे, आपका आ जाएगा यहां पर 18 और 9 एडिशन होके 27, ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां पर आपका 9 हो जाएगा। इसी का सी पार्ट देखिए 924 बॉक्स 5/5, 5 से डिविजिबल बोल रहा है, ये लास्ट वाली यूनिट 5 है, ऑलरेडी 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो यहां पर आपको मैक्सिमम यूनिट लेनी है, तो मैक्सिमम यूनिट आप 9 ले लीजिए, क्योंकि 5 से तो ऑलरेडी डिवाइड हो गई, चाहे आप 0 ले, चाहे 1 ले, चाहे 2 ले, क्योंकि लास्ट में 5 है ही। क्लियर है बात? तो यहां पर आप 9 ले लीजिए, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट नंबर लेना है। नेक्स्ट देखिए 7096, फिर बॉक्स है आपका 56/4, सेम वही स्टेप, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 56 ऑलरेडी 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 16, तो यहां पर आप मैक्सिमम डिजिट 9 ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिजिट लेंगे तो ये 4 से डिवाइड तो हो गई। क्लियर है बात? क्योंकि 56 ऑलरेडी 4 से डिवाइड है, तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, तो आप 9 ले लीजिए उसकी जगह। ई वाला देखिए, ई वाला है 715, यहां पर आपको बॉक्स दे रखा है 27 और बाय 11, इस बार आपको 11 से पूछा है, तो अल्टरनेट डिजिट का सम करिए, 7 7 5 और 2, 7 5 2 14 हो गया यहां पर, और माइनस में यहां पर 7 5 2 ये लिया था आपने, ये लिया था 1 है, बॉक्स है और 7 है, तो 7 1 8 तो हो ही गया, और बॉक्स 7 1 8 और बॉक्स, तो 8 प्लस में बॉक्स चाहिए। मैक्सिमम डिजिट आप क्या ले सकते हैं? मैक्सिमम डिजिट आप 6 ले सकते हैं यहां पर, क्योंकि 6 लेंगे तो ये 14 हो जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा, क्योंकि 9 तो जा ही नहीं सकता है। अगर आप 9 लेते हैं या 6 से बड़ा लेते हैं, तो आपका डिफरेंस 0 नहीं आएगा, ना ही 11 आएगा। क्लियर है बात? अगर आप मैक्सिमम 9 है, 9 भी ले लेंगे, तो 9 8 17, और 17 में से 14 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा। क्लियर है? तो 6 लीजिए, 14 आ जाएगा, 14 माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर आप 6 ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन एफ 90052, फिर आपका बॉक्स है बाय 9, 9 से डिवाइड चाहिए, सबका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 5 14, 14 2 16, और 16 प्लस में बॉक्स है अपॉन में 9, तो मैक्सिमम डिजिट आप क्या ले सकते हैं यहां पर?
देखिए मैक्सिमम डिजिट अगर मैं 9 लेता हूं, 2 से तो 18 मेरा काम चल जाएगा, और तीसरा 9 के टेबल देखिए, 9 2 जा 18, 3 जा 27, तो अगर मैंने यहाँ 2 लिया तो मेरा 18 हो जाएगा। ठीक है, ये इससे मेरा काम हो जाएगा। अगर 27 मुझे करना है तो इसमें मुझे प्लस कितने का करना पड़ेगा, मुझे 11 का प्लस करना पड़ेगा। 16 में मुझे 11 लेके 11 तो मैं ले नहीं सकता हूं, मुझे एक डिजिट लेनी है, और वो भी 0 से 9 तक के लेनी है, और ग्रेटेस्ट 9 होती है। क्लियर है बात? तो मैं यहाँ पर 2 ही ले सकता हूं केवल, क्योंकि मुझे 18 ही करना है इसे डिविजिबल करने के लिए। अब ये हो गया 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 से 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर आपका 2 ही आएगा। जी देखिए 80965 बॉक्स बाय 8 से डिवाइड करना है, लास्ट की 3 डिजिट आपको लेनी पड़ेगी। 65 बॉक्स है डिवाइडेड बाय 8, 60, इसको 8 को टेबल पढ़िए 65 में, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 64 हो गया। अब यहां पर 1 बचा, अब 1 के साथ आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि ये 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्योंकि 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24 होता है, तो 24 तो जा नहीं सकता है क्योंकि यहाँ 1 आ गया है। हाँ 16 ये जा सकता है। क्लियर है बात? तो यहां पर ये 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जी हो गया आपका एच। ये दे रखा है 92756 बॉक्स दे रखा है बाय 10, 10 से पूछा है ये, तो 10 से तो आपका लास्ट में 0 ही चाहिए, उसमें तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का कोई नंबर ही नहीं होता, और लास्ट यूनिट इसने ब्लॉक खाली छोड़ रखी है, तो इसका मतलब 0 ही होगा, तभी वो 10 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए I7562, यहां पर बॉक्स 70 बाय 10, 10 से डिवाइड, लास्ट में 0 है, डिवाइड तो हो ही जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, आप 9 ले लीजिए। ठीक है, हर कंडीशन में डिवाइड होगा, चाहे आप यहाँ 0 लिखें, चाहे 0 से 1 2 3 4 9 तक कुछ भी लिखिए, हर से डिवाइड होगा, आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, आप 9 लिखिए। आई के बाद जे देखिए 467, एक बॉक्स दे दिया है 96/11। ठीक है, अब देखिए यहां पर पेयरिंग कर लीजिए, 4 7 और 9, 4 7 9 का एडिशन 20 हो जाएगा, माइनस फिर आपका 6 है, फिर बॉक्स है, और फिर 6 है, 6 6 12, 12 और प्लस में बॉक्स आ जाएगा। अब बॉक्स में मैक्सिमम नंबर कितना भरिए कि ये 0 आ जाए, 11 तो आ नहीं सकता है, तो मैक्सिमम नंबर 8 हो सकता है, क्योंकि तभी 20 - 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहां पर आपका आंसर 8 हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नंबर इन द ब्लैंक सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। आपको रिजल्टिंग नंबर 11 से डिविजिबल चाहिए, आपको बॉक्स में क्या भरना है? इसका ए पार्ट है 9654, यहां पर बॉक्स दे रखा है और 5 है, अल्टरनेट डिजिट ले लीजिए, 9 के बाद 5, 5 के बाद बॉक्स है 6 4 और ये 5 है। ठीक है, तो 9 + 5 प्लस में यहां पर बॉक्स, और ये 6 + 4 प्लस में 5 हो गया। क्लियर है बात? ये हमने अल्टरनेट डिजिट ले लिया है। 9 5 14, यहां 14 प्लस में बॉक्स आ जाएगा, माइनस में ये 15 हो गया। ठीक, अब यहां पर कितना करें कि 0 आ जाए, यहां पर 1 कर दीजिए, तो 1 करेंगे तो ये 15 - 15 इक्वल टू 0, ये डिविजिबल हो जाएगा 11 से, तो यहां पर आपके आंसर में 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये 1 हो गया। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है 2395, फिर आपका बॉक्स है 56, अल्टरनेट डिजिट ले लीजिए, 2 के बाद 9, 9 के बाद बॉक्स, और बॉक्स के बाद 6 हो जाएगा, तो 2 + 9 प्लस में बॉक्स हो जाएगा, और प्लस में 6, माइनस में 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 5, 3 + 5 + 5। अब यहां पर देखिए 11, 11 और 6 17, यहां पर 17 प्लस में एक बॉक्स हो गया, माइनस में ये 3 है, 3 8, 3 5 8 और 8 5 13, यहां पर 13 आ गया। अब देखिए यहां पर आप इसको 13 तो कर नहीं सकते, कम नहीं कर सकते कि 0 आ जाए, आपको इसका डिफरेंस 11 ही लेकर के आना पड़ेगा,
11 लेकर के आने के लिए यहाँ 13 है, 13 यानी कि ये डिजिट आपकी टोटल 24 होनी चाहिए, तभी ये 11 आएगा, क्योंकि 24 में से 13 माइनस करेंगे तभी तो 11 आएगा आपका। ठीक है, तो ये 24 होना चाहिए। तो 17 इसके पास ऑलरेडी है, तो 7 डिजिट और ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा, तो यहां पर 7 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, यहां पर 7। नेक्स्ट देखिए, 1079, फिर आपका बॉक्स है और 56 है। अल्टरनेट डिजिट ले लीजिए, 1 + 7 प्लस में बॉक्स आ जाएगा और प्लस में 6 माइनस 0 + 9 और प्लस में 5 हो जाएगा। तो यहां आपका हो गया 8 और 8 ये 14 हो गया, 14 प्लस में बॉक्स हो गया और यहां पर भी 14 आ गया। तो 14 14 ऑलरेडी आ गया, तो यहां पर 0 कर दीजिए, क्योंकि 14 - 14 = 0 हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। आपको डिजिट लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग के आपको एग्जाम्पल देने हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। आपका ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है। वैसे इसका आंसर तो 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 से डिविजिबल है बट नॉट बाय 4, 4 से डिविजिबल नहीं है। ये स्मॉलेस्ट नंबर है, डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4, लेकिन पीछे आंसर 6 दे रखा है, तो बाकी आपके स्कूल के टीचर्स इसको करा देंगे, बट मेरे हिसाब से आंसर 2 ही होना चाहिए, क्योंकि 2 एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है बट नॉट बाय 4। उसने तो लिखा नहीं है खुद से डिवाइड ना हो, उसने बोला है कि डिविजिबल बाय 2, तो 2 तो 2 से डिवाइड होता ही है वन टाइम में। ठीक है, अगर ऐसा उसने कुछ लिखा होता तो आंसर 6 होता है इसका। क्लियर है बात। ठीक है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 6 होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक। बी देखिए, द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8। ये आपका 12 है। 12 ऐसा नंबर है, 12 कि जो आपका 4 से डिवाइड होगा लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आपको 4 का टेबल देखना है। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। और वैसे 4 × 1 = 4 ये भी हो सकता है, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8। क्लियर है बात। अगर वो कंडीशन एग्जाम्प्ट कर दी जाए तब आपका 12 होगा और तब आपका यहां पर 6 होगा। तो मैं वो कंडीशन हटा दे रहा हूं, क्योंकि बुक में वो कंडीशन हटा रखी है आंसर के पर्पज से, तो यहां पर आंसर 6 दे रहा हूं और यहां पर आंसर 12 हो जा रहा है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कहीं पूछता है स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8, तो जाहिर सी बात है 4 ही होगा वो नंबर आपका। ठीक है, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि 4 × 1 = 4 नहीं करना है। क्लियर है बात। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9, सेम वही है, 6 इसका आंसर होगा। जो 6 है 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 × 2 = 6 और 9 से डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, डी वाला है, अ नंबर डिविजिबल बाय 9 बट नॉट डिविजिबल बाय 3। ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं कि जो 9 से डिवाइड हो और जो 3 से डिवाइड, क्योंकि 3 भी 9 के टेबल में आता है। जब 9 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से सारे नंबर डिवाइड होंगे ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप कि द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 11 एंड एंडिंग इन 5। तो 11 का मल्टीपल करते जाइए, तो 55, 11 के मल्टीपल में 11 का टेबल पढ़िए, एंडिंग विद 5 बोल रहा है। ठीक है, 11 × 1 = 11, 2 × 22, 3 × 33, 4 × 44 और 5 × 55। तो आ गया आपका एंडिंग विद 5 डिविजिबल बाय 11। क्लियर है। अब देखिए, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8 एंडिंग इन 4। अब स्मॉलेस्ट आपको बोल रहा है 4 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये होता है, एंडिंग बाय 4 डिविजिबल बाय 8। एंडिंग उसकी 4 से होनी चाहिए और डिविजिबल वो 8 से होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो एंडिंग उसको 4 चाहिए, तो 8 के टेबल में पहले 4 देखिए कब आएगा। 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, तो 24 होना चाहिए 8 से डिवाइड होने के लिए। क्लियर है बात। तो इसमें प्लस में 24 कर दीजिए आप, 1000, ये हो जाएगा 24। अब 8 से डिवाइड भी हो जाएगा, क्योंकि 0 2 4 8 से डिवाइड है, 8 × 3 = 24। ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट 4 नंबर भी हो जाएगा। और कोई नंबर तो बन नहीं रहा है, क्योंकि 8 × 1 = 8, लास्ट में आपका 4 नहीं आएगा, 8 × 2 = 16 नहीं आएगा, 8 × 3 = 24, 24 में ही आ पाएगा। ठीक है, आगे है द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8 एंडिंग विद
2। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए आपको जो डिविजिबल हो 8 से, एंडिंग विथ 2 हो। अब देखिए इसको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता कौन सा है, ये वाला ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। अब एंडिंग विद 2 चाहिए और डिविजिबल बाय 8 चाहिए, तो सबसे पहला नंबर जो एंडिंग विद 2 होगा ग्रेटेस्ट नंबर में वो ये वाला होगा, एंडिंग विद 2। अब इसको देख लो ये डिविजिबल है कि नहीं 8 से, लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड करके देखिए, 992 डिवाइड बाई 8 कि 8 से डिवाइड है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम 82 लेंगे, नहीं होगा तो हम 72 लेंगे, क्योंकि 2 से एंडिंग कह रहा है तो 2 से एंडिंग तो इसी कंडीशन में आएगा। अब यहां देखिए पहले इसको देख लेते हैं 8 से डिवाइड है कि नहीं, ये 8 1 जा 8, ठीक है, 1 बचा, 8 2 जा 16, 3 बचा, 8 4 जा 32, हो गया ये डिवाइड, तो आपका आंसर यही होगा। क्लियर है, 9992। ठीक है, आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, अगर समझ में आ गई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।